दावा। कर्ज माफी का फरेब, योजना पर ब्रेक, कागजों पर कर्ज माफी, सबसे बड़ा खुलासा, किसानों से धोखा। जी हां, बड़ी खबर में बात किसानों के साथ हुए धोखे की। जी हां, झारखंड में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से बड़ा धोखा हुआ है। हेमंत सरकार ने अपनी पहली सालगिरह पर यानी 29 दिसंबर को किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। एक परिवार से एक किसान को कर्ज माफी का लाभ मिलना था। राज्य के करीब 6.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिलना था। लेकिन हैरानी देखिए, अब तक एक भी किसान को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल पाया है। कृषि विभाग का राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा देने का लक्ष्य भी है, लेकिन वित्त विभाग से अब तक कृषि विभाग को पैसा नहीं मिला। लिहाजा राशि के अभाव में योजना पर ही ब्रेक लग गया। किसानों की कर्ज माफी की राह में बैंक भी रोड़ा है। अब तक 2 लाख से भी कम किसानों का डेटा अपलोड हुआ है। SBI, बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक के कर्ज माफी की योजना थी, लेकिन अब तक महज 25,000 KYC ही हो पाया। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के किसानों से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी कांग्रेस के कोटे से ही मंत्री हैं। किसानों के ऋण माफी पर कृषि विभाग ने 2000 करोड़ की राशि देने की घोषणा की थी। देखिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सरकार ने 1000 करोड़ सरेंडर करने का फैसला लिया है। मार्च महीने के अंत तक 500 करोड़ रुपया खर्च कर पाना भी विभाग के लिए अब चुनौती बन गया है। और अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, ये बड़ा धोखा, ऐसा लग रहा है सरकार की घोषणाएं जो है सरकारी काम की तरह कब होगा पता नहीं, बिल्कुल इस धर्रे पर चल रही है और आज तक के किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। अविनाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड के किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। जी हां, झारखंड सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर यानी 29 दिसंबर को ऐलान किया था कि वो किसानों का कर्जा माफ करेंगी। लेकिन देखिए, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीतने को है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस योजना का लाभ एक भी किसानों को नहीं मिल पाया है। और जब ये तब हो रहा है जब कृषि मंत्री खुद कांग्रेस के कोटे से हैं, वित्त मंत्री भी कांग्रेस के कोटे से हैं और चुनावी घोषणा पत्र में भी ये शामिल था, लेकिन अब तक ये योजना लागू नहीं हो पाई। एक भी किसान को कर्ज माफी का फायदा नहीं हुआ है। 6 लाख किसानों को कर्ज माफ करना था इनका, और जो टारगेट कृषि विभाग ने रखा था वो 9 लाख किसानों का था, लेकिन अब तक एक भी किसानों को इसका फायदा नहीं मिला है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, सरकारी योजना क्या लग रहा है, सरकारी काम की तरह लग रही है, कब शुरू होगा कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। जरूर आपने सही कहा, और अगर हम झारखंड के संदर्भ में ये बातें कहें तो और भी मुझे लगता है कि फिट बैठता है। अगर आप शुरुआती दौर की बात करें, चुनाव के समय में ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये साफ तौर पर उल्लेख था कि 2 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी दी जाएगी किसानों को। जब सरकार बनती है, सरकार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनती है, और उसके बाद 1 साल के बाद पहली सालगिरह को जब घोषणा होती है तो मात्र 50,000 रुपए। आज अगर हम उसकी हकीकत को टटोलने की कोशिश करें तो आज के दिन जब हम ये बातें कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अब तक वित्त विभाग के द्वारा चवन्नी भी विभाग को ऋण माफी के लिए नहीं मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि फाइलें झारखंड के अंदर कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। और कांग्रेस जिस किसान के नाम पर, किसानों के नाम पर उनके हमदर्द बनने का एक ढोंग रच रही है, और ऋण माफी के नाम पर झारखंड में ये उसका धोखा है, ये आप समझ सकते हैं। किसी भी किसान को अब तक ऋण माफी का लाभ नहीं मिल रहा है। जो टारगेट तय किए गए थे, उस टारगेट की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि 9 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जब आधार से लिंक करने की बात आई तो ये आंकड़ा 6.5 लाख तक ही पहुंचा।
हर एक किसान के परिवार से एक ही सदस्य को, अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई को नहीं मिलेगा, किसी एक भाई को ही इस ऋण माफी का लाभ मिलने वाला था। और वो भी अब जो स्थिति है उसमें से किसी को भी, किसी भी परिवार की बात करें, इससे 6.5 लाख किसान की भी बात करें तो किसी को इसका लाभ नहीं मिला है। स्थिति ये है कि जब सरकार और विभाग इस बात को समझ चुकी है कि जो 2000 करोड़ रुपए ऋण माफी के मद में रखे गए थे और अब तक इस फरवरी के अंतिम सप्ताह की अगर हम बात करें, अब तक अगर इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है तो वो 2000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो सकते हैं। इसलिए अब विभाग ने 1000 करोड़ रुपए सरेंडर करने की भी तैयारी कर ली है। और जो दावा किया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर ये 1000 करोड़ रुपए जो रखे भी गए हैं, इसमें से विभाग 500 करोड़ रुपए भी ऋण माफी के नाम पर किसानों तक पहुंचाने का काम कर दे, उनके हमदर्द बन जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इससे ज्यादा विभाग या सरकार नहीं कर सकती है। पूरे देश भर में अगर आप देखें किसानों को लेकर इस वक्त राजनीति चल रही है और कांग्रेस इसे भुनाने में भी लगी है। हमने दिखाया था कि झारखंड के अंदर में कैसे इस आंदोलन से अपने जीवन दान की ओर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। थोड़ी हैरानी हो रही है अविनाश की कांग्रेस किसानों के समर्थन में हर जगह रैली कर रही है, ट्रैक्टर रैली कर रही है। झारखंड की बात करें और कांग्रेस के ही कोटे के मंत्री, कृषि मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। अक्सर हम ये भी कहते हैं कि आम लोगों के फाइल फलाने अफसर के पास, सरकारी अफसर के पास अटक गई है। अब आप ये बताइए कि सरकार की फाइल कहां सरकारी इस खाने में फंसी है, कहां अटक गई है सरकार की फाइल? देखिए, सरकार की फाइल अगर हम कहें कांग्रेस के एक कोटे के मंत्री से दूसरे कोटे के मंत्री के पास जाकर फंसी है। विभाग, कृषि विभाग इस वक्त बादल पत्रलेख जो कि मंत्री हैं वो भी कांग्रेस के पास है। हम जब कह रहे हैं कि वित्त विभाग से एक भी पैसा चवन्नी भी इस मद के लिए नहीं मिला है कृषि विभाग को, तो वित्त विभाग रामेश्वर उरांव के पास है और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कोटे के ही इन 2 मंत्रियों के बीच में किसानों की ऋण माफी का ये सौगात पूरी तरह से फंसकर रह गया है। और अब तक जब हम वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के अंतिम सप्ताह की बात कर रहे हैं, तब ये हालात हैं कि आपने जो दावा किया था उन दावों के अनुरूप आप चवन्नी भी किसानों को नहीं दे पाए हैं। और आप किसानों के हमदर्द बनते हैं, किसानों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैलियां की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसानों की हमदर्द है और हमेशा से किसानों के पक्ष की बात करती है। क्या इस जो हम खुलासा कर रहे हैं ये किसानों के पक्ष की बात होगी? बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, बड़ी बात है अविनाश। और हमने देखा कि हेमंत सोरेन आदिवासियों की बात करते हुए विदेशी प्लेटफॉर्म तक, लेकिन इन किसानों की आवाज कौन सुनेगा? जो अपने प्रदेश में किसान है इनकी कौन सुनने वाला? मार्च करीब है, क्या पैसे सरेंडर करने के अलावा कोई उपाय सरकार के पास बचता है या फिर ये योजना भी खटाई में चल जाएगी, धरातल में उतरेगी ही नहीं? देखिए, सरेंडर करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है। इसीलिए जो अधिकारी हैं, जो तेज तर्रार अधिकारी हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं और इसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। इस 2000 में से 1000 करोड़ रुपए पहले ही सरेंडर के लिए प्रोसेस कर दिया गया है और जो 1000 करोड़ रुपए तब वो खर्च हो पाएंगे जब वित्त विभाग के द्वारा ये राशि विभाग को दी जाएगी। दूसरी बात आपको यहाँ यह भी समझना होगा कि एक और जानकारी यहाँ आपको दे दें कि एक ऐसा राज्य है झारखंड जहाँ केसीसी लोन को लेकर भी पिछले जो इस वक्त जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 की बात करें, मैं अविनाश आपको रोकना चाहूंगा। न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ झारखंड में। हमदर्द कांग्रेस बनती है, जेएमएम के लोग बनते हैं, सरकार उनकी, लेकिन इतना बड़ा धोखा। दिसंबर में घोषणा हुई, अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका इसको। देखिए, दिसंबर में तो घोषणा हुई है, लेकिन ये सरकार के मैनिफेस्टो में था। जब सरकार जब बनी थी, लोगों ने जो वोट किया था इन्हीं मुद्दों के आधार पे वोट किया था। सरकार ने जो 2 बड़े मुद्दे थे, सरकार ने चुनाव में जब ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी गई थी चुनाव के दरमियान, तो कहा था कि ऋण माफी करेंगे, किसानों की ऋण माफी, चाहे जिस भी राज्य की बात हो, कांग्रेस ऋण माफी की बात करती है और लोग उसके उन लोक लुभावन वायदों में फंस जाती है और उसके बाद वो जनता ने वोट दिया। वोट देने के बाद देखिए आज 14 महीने की सरकार हो गई है, 14 महीने में ऋण माफी नहीं हो पाया। अब जब देखिए कि घोषणा 1 साल के अपने कार्यकाल के दरमियान किया, तो उसके बाद भी अब उसका अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। यहाँ स्थिति ये आ गई कि आपके 2000 करोड़ में से 1 रुपए खर्च नहीं हुए, 1000 करोड़ आप सरेंडर कर रहे हैं, मतलब आपने मान लिया कि नहीं हो सकता ऐसा।
तो ये कुल मिला के कह सकते हैं सरकार के नाम पर इस राज्य में एक मजाक है, ये फेल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। आप अगर इसको सही शब्दों में समझें तो अभी कुछ दिन पहले ही, परसों ही मुख्यमंत्री ने अफ्रीका से तुलना किया था, अब यहाँ इसको अफ्रीकन कंट्री के साथ तुलना करिए झारखंड को, तो झारखंड बिल्कुल उसी राह पर जा रहा है। जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरी तरीके से अफ्रीकी देशों की तरह से यहाँ फेल होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ ये भी समझना पड़ेगा, क्या इस राज्य के बनने का मकसद सिर्फ उस दिशा में कुछ आगे बढ़ पाया है जिस वजह से, जिस मकसद की वजह से यहाँ सरकार राज्य को अलग किया गया था? क्या ये जो राजनेता हैं ये सक्षम है? तो अब इन्हीं सब जो फैसले हैं, इन्हीं योजनाओं के आधार पे जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने जिनको चुना है वो उनके उम्मीदों पर खरी उतर पा रही है या नहीं। फिलहाल अभी जो देख रहे हैं हम, किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के कृषि कानून को लेकर विरोध किया था, लेकिन यहाँ देखिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप किसानों के हित में क्या सोचते हैं? आप किसानों को आपने कर्ज माफी के नाम पे धोखा जो दिया है, वो इसकी बात क्यों नहीं की जाती है? आप कृषि कानून की बात करते हैं। अरे जनाब, आपके पास, आपको मौका दिया है यहाँ की जनता ने, आप यहाँ पर ये तो करके दिखाओ। संतोष, क्या ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मंशा शायद थोड़ी अलग है सरकार की? चुनाव से पहले वादे किए थे, चुनाव हो गया, सरकार बन गई, अब ऐसा तो नहीं सोच रही सरकार कि चलो सरकार बन गई, अब कोई परेशानी नहीं है, होगा, देर से होगा, जब भी होगा, ऐसा सोच रही है सरकार? देखिए, लगता कुछ ऐसा ही है। अगर सरकार के इरादे साफ होते, नेक होते, तो फिर ये काम करती सरकार। अभी की हालात ऐसे हैं कि आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर भी खींचातानी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमने सरकार बचा दी। ऐसे में अब ये इन सबको ये लग रहा है कि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी नाम की फैक्टर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। हो सकता है इस वजह से सब ये सोचकर चल रहे हो कि जब तक है तब तक अपने हित की बात करें, जनता हित की कौन सोचता। बिल्कुल, तस्वीरें देखकर, जो हालात हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है। एक दोहरा चरित्र कांग्रेस का भी सामने आया संतोष। केंद्र में चाहे झारखंड की बात करें, किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है कांग्रेस, दबे जुबान से जेएमएम भी कर रही है, भले सामने आए ना आए, लेकिन यहां पर किसानों की क्या हालात है इसे कोई नहीं समझ रहा है। जबकि कांग्रेस के कृषि मंत्री, कांग्रेस के कोटे के वित्त मंत्री, लेकिन कर्ज माफी के नाम पर एक भी किसान के कर्ज को माफ नहीं किया गया है। ये दिक्कत तो है इन लोगों के मन। ये साफ दिखता है कि जनता की कोई नहीं सोच रहा, किसानों की कोई नहीं सोच रहा। चाहे किसानों के ऊपर जब राजनीति करने की बात हो, किसानों के नाम पर जब राजनीतिक फायदे लेने की बात हो, तो ये फिर पंजाब के किसानों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर झारखंड के किसानों की बात आती है तो उनके साथ जिन वायदों के साथ आपने वोट खरीदे थे, अब इस शब्द को भी इस्तेमाल करते हुए किसी को ये शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो वोट दिए थे वो एक तरीके से खरीदे हुए वोट थे, लोक लुभावन वायदों के साथ। ये जो वायदे थे, इन वायदों के आधार पे ही वोट दिया था, और उन वोटों का सम्मान नहीं हो रहा है। इन किसानों ने ये सोच के किया था कि अगर खेती में 2 लाख रुपए तक माफ हो जाता है तो 2 लाख की बड़ी रकम होती है, लेकिन 2 लाख के वायदों के साथ इन्होंने 50,000 की बात करी। बिल्कुल, यहां भी छलावा हुआ और अब एक बार फिर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी।